हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी सभी तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। इस प्रकार के त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम यहां यह प्रूव करना चाहते हैं कि अगर सभी तीनों भुजाएं सर्वांग सम हैं या इनकी लंबाई समान है तो सभी तीनों कोणों का माप भी एक दूसरे के बराबर होगा। चलिए सोचते हैं कि इसे कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि भुजा AB भुजा AC के बराबर है। फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास भुजा BC से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। तो हम जानते हैं कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर लंबाई वाली भुजाओं के संगत कोण या कहें कि उस त्रिभुज के आधार कोण माप में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के। इसे यहां लिख लेते हैं। कोण ABC सर्वांग सम है कोण ACB के। तो ये हमारा कथन है, यहां लिख लेते हैं। ये कथन यानी स्टेटमेंट है और यहां पर है तर्क यानी रीजन। यहां तर्क होगा कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए AB और AC के संगत कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब आधार कोणों के माप बराबर होंगे। इसे यहां लिखते हैं। दो भुजाएं बराबर हैं, टू लेग्स इक्वल। इसका मतलब है कि आधार कोण यानी बेस एंगल्स भी बराबर होंगे। ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज वाले वीडियो में भी किया था। हम इस त्रिभुज को एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। हो सकता है कि कोण C शीर्ष कोण हो और ये दोनों कोण आधार कोण हो। इस स्थिति में फिर ये भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के सर्वांग सम होंगी और ये कोण आधार कोण होंगे। कोण CAB एंगल CAB सर्वांग सम होगा कोण ABC के, will be congruent to angle ABC। इसे सही से लिखते हैं ABC। और ठीक पहले की तरह यहां भी वही तर्क होगा। यहां सिर्फ हमारी सर्वांगसम भुजाओं का युग्म बदल गया है। इस वाली भुजा में AB आधार बन गया है। हम कह सकते हैं कि हमने त्रिभुज को किसी एक भुजा के सापेक्ष घुमा दिया है। जब ये दोनों बराबर थीं, तो ये आधार कोण बराबर थे, और जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों आधार कोण होंगे। अगर ABC सर्वांगसम है ACB के, जो कि CAB के भी सर्वांगसम है, तो इसका मतलब सभी तीनों कोण आपस में सर्वांगसम होंगे। इसे लिख लेते हैं। कोण ABC सर्वांगसम है कोण ACB के, जो कि सर्वांगसम है कोण CAB के। तो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। वास्तव में तो ये समान कोणिक त्रिभुज यानी इक्विएंगुलर ट्रायंगल है। सभी कोणों का माप समान होगा। इनका माप भी ज्ञात कर लेते हैं। ये तीनों होंगे x, x और x। इनका योग होगा 180 अंश यानी 180 डिग्रीज। x प्लस x प्लस x बराबर होगा 180 के। 3x बराबर होगा 180 के। दोनों पक्षों को 3 से विभाजित करते हैं तो हमें मिलेगा x बराबर 60 अंश के। इसका मतलब एक समबाहु त्रिभुज में सभी तीनों कोणों का माप होगा 60 अंश। दे आर ऑल 60 डिग्रीज। चलिए अब इसका विपरीत सोचते हैं। तो हमें एक त्रिभुज दिया गया है और इसके सभी कोणों का माप समान है, यानी तीनों कोण आपस में सर्वांगसम है। यह है बिंदु x, यह बिंदु y और यह है बिंदु z। हम ये जानते हैं कि यह कोण यहां पर बराबर है इस कोण के, जो कि इसके बराबर है। हम जानते हैं कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो आधार कोणों का माप बराबर है तो उनकी संगत दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, यानी दोनों संगत भुजाएं सर्वांगसम होंगी। उदाहरण के लिए yx यहां सर्वांगसम है yz के। yx इज कॉन्ग्रुएंट टू yz। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनके संगत आधार कोण सर्वांगसम है। द बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम ये भी जानते हैं कि yz सर्वांगसम है xz के। यहां पर भी वही तर्क होगा, केवल हमारे आधार कोणों का युग्म अलग है। हम मान सकते हैं कि हमने त्रिभुज को एक भुजा के सापेक्ष घुमाया है। अब शीर्ष कोण z है और आधार कोण y और x है और xy आधार होगा। अब ये दो कोण सर्वांगसम होंगे। तर्क वही ऊपर वाला होगा। पहली वाली स्थिति में आधार कोण ये और ये होंगे और दूसरी वाली स्थिति में आधार कोण ये और ये होंगे। ऐसा करते हैं, इसे लिख ही लेते हैं।
पहले वाले में बेस एंगल्स होंगे एंगल YXZ। कोण YXZ सर्वांग सम है कोण YZX के, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल YZX। जब ये आधार कोण थे तो ये वाली दोनों भुजाएं सर्वांग सम होंगी। जब हम दूसरी स्थिति पर आते हैं तो ये दोनों आधार कोण हैं। इसे हरे से करते हैं। कोण XYZ सर्वांग सम होगा कोण YXZ के, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल YXZ। इससे ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। अरे हमने इसे प्रूव कर दिया। YX सर्वांग सम है YZ के और YZ सर्वांग सम है XZ के। इसका मतलब सारी भुजाएं एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि अगर सारे कोण सर्वांग सम हैं तो त्रिभुज की सभी भुजाएं भी सर्वांग सम होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी।